करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़ फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों की भावनाएं बदलती हैं। विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुभ होगा। अरे देसी कहावत है, जैसा खाए अन्न और वैसा होए मन। जब इंसान पशु रति भोजन करेगा तो उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी। सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। तो जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज हर समाज में ये दुनिया भर के अत्याचार और दुनिया भर के व्यभिचार फैले हुए। अरे हम लोग मंदिर बनवाते हैं, उन मंदिरों में हम आप नहा धो करके जाते हैं, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। अगर कूड़ा कचरा डालोगे तो आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर, जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, और इसमें तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, इसमें तुम शराब के कचरे डालते हो। अपने बनाए हुए ईंट गारे के मंदिर की कदर करोगे और परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर को तुमने जीते जी कब्रिस्तान बना दिया तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाएंगे और कोटि गऊ दे दान और काशी करवट जा मरे निश्चय नरक दान। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गऊओं का दान करो और काशी में जा करके मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी पूरी जिंदगी वहां पर गुजार दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी। कोई बच नहीं सकता, क्योंकि कर्म भूमि है। यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल तुमको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए। उस समय बाली को छिप करके बाण मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था, हिरण की आंख समझ करके और बहेलिये ने निशाना मार दिया। जब पास में आकर के देखा कृष्ण भगवान थे, अफसोस करने लगे, लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। उस समय हमने तुमको मारा था, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसे बीज बोगे वैसी ही फसल काटोगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में बराबर आप लोग करते रहना। हरे नर नारियों, ये धर्म का प्रचार है। अरे सतयुग कैसे आएगा, राम राज कैसे आएगा? राम राज कोई भाषण देने से नहीं आने वाला। राम राज जब आएगा जब आप धर्म का प्रचार करोगे, और धर्म का प्रचार करने की जिम्मेदारी हम सभी प्रेमी भाई बहनों की है, क्योंकि हम सभी लोग अपने गुरु के जलाए हुए चिराग हैं। अगर एक एक चिराग एक एक गांव में पहुंच जाएगा, ये पूरा गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये पूरा समाज प्रकाशवान हो जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, धर्म के प्रचार में आप सभी लोग अपना अपना योगदान दीजिएगा। देखिए हमारे गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर इतना विशाल मंदिर बनवाया। गुरु महाराज कहते थे कि बच्चा मंदिर का जीता जागता देवता, अरे बैठ करके वहाँ बरकत बांट रहा। अरे आप लोग आइए, वहाँ कोई रुपया पैसा नहीं चढ़ाया जाता, कोई चंदा चुटकी नहीं चढ़ाई जाती। अरे आप लोग आए, मंदिर के देवता के सामने अपनी एक बुराई को चढ़ा दीजिए। वहाँ पर बुराई चढ़ाई जाती है कि हम आज से मांस मछली नहीं खाएंगे, हम आज से अंडा शराब का सेवन नहीं करेंगे, हम आज से झूठ नहीं बोलेंगे, हम आज से किसी को धोखा नहीं देंगे। आप अपनी एक बुराई चढ़ा दो, आपकी एक मनोकामना पूरी होगी।
ऐसा वरदानी मंदिर गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर बनवाया। उन्हीं की याद में ये पावन भंडारे का कार्यक्रम 1 दिसंबर से और 5 दिसंबर तक मथुरा आश्रम पर मनाया जाएगा। तारीख आप लोग याद रखिएगा, 1 दिसंबर से और 5 दिसंबर तक ये भंडारे का कार्यक्रम होगा। तो आप सभी प्रेमी भाई बहन इस भंडारे के कार्यक्रम में सपरिवार सादर आमंत्रित है। आप लोग पधारिएगा, महामानव कुंभ लगेगा। दसियों लाख की संख्या में प्रेमी भाई बहन और भंडारे के कार्यक्रम में पधारेंगे। प्रेमी भाई बहनों, देश के कोने कोने से सत्संगी प्रेमी भाई बहन भंडारे के अवसर पर पधारते हैं। अरे आपके रहने ठहरने की व्यवस्था वहाँ पर की जाती है। अलग अलग जिलों के सेक्टर बनाए जाते, टेंट रावटी डेरे लगाए जाते, अलग अलग भंडारे चलाए जाते। आपके जिले का भी भंडारा चलता है। हजारों हजार की संख्या में वहाँ पर भंडारे चलाए जाते। अपना बहुत बड़ा आश्रम है, करीब करीब 5 किलोमीटर के व्यास में अपना ये आश्रम बना हुआ, वहीं पर एक कार्यक्रम होता है। अपने आश्रम पर एक बहुत बड़ी गौशाला भी है। गुरु महाराज के पास कुल 2 गाय थी। 2 गायों का इतना बड़ा परिवार है कि आज के समय में करीब करीब 3000 गायें और 3000 से ऊपर सांड होंगे। गौशाला अलग है और नंदीशाला अलग है। किसी को बाहर नहीं भेजा जाता, क्योंकि गुरु महाराज कह करके गए थे कि बच्चा इनको यहीं रखना, यही सेवा पानी करना। अगर बाहर भेज दोगे लोग मार देंगे, काट डालेंगे। इसलिए किसी को बाहर नहीं भेजा जाता। चाहे गाय हो या चाहे बैल हो, सबको वहीं पर रखा जाता। गौशाला अलग बना रखी और नंदीशाला अलग बना रखी। 3000 के करीब गाय हैं और 3000 से ऊपर सांड है। प्रेमी भाई बहनों, उसी के बगल में बहुत बड़ा अपना अस्पताल है और अस्पताल के पास में अपना एक विद्यालय है, जिसमें करीब 2,500 से 3,000 बच्चे निःशुल्क विद्या अध्ययन करते हैं। प्रेमी भाई बहनों, वो गुरु महाराज की कर्म भूमि है और गुरु महाराज की जन्म भूमि जिला इटावा, ग्राम खितौरा में है। प्रेमी भाई बहनों, जैसा भव्य मंदिर गुरु महाराज की कर्म भूमि पर यानी कि मथुरा में बना हुआ, उसी तरह से भव्य मंदिर गुरु महाराज की जन्म भूमि पर यानी खितौरा धाम में बन करके तैयार हो गया। 10 साल लग गए, लेकिन गुरु महाराज की दया कृपा से बराबर यहाँ मकराना से मार्बल लाते ले जाते रहे और आज गुरु महाराज की दया कृपा से गुरु महाराज की जन्म भूमि पर भव्य मंदिर बन करके तैयार हो चुका। आप लोग पधारिएगा, अपनी आंखों से वहाँ का नजारा देखिएगा। वहाँ गुरु महाराज की जन्म भूमि पर कम से कम 2-2.5 हजार बीघे में ये अपना आश्रम बना हुआ भव्य मंदिर बन करके तैयार हो चुका। अरे आप लोग पधारिएगा, गुरु महाराज की कर्म भूमि और गुरु महाराज की जन्म भूमि पर दर्शन दीदार लाभ प्राप्त करिएगा। तो ये भंडारे का कार्यक्रम 1 दिसंबर से और 5 दिसंबर तक होगा। तो आप सभी प्रेमी भाई बहन इस भंडारे के कार्यक्रम में सब परिवार सादर आमंत्रित है। आप लोग पधारिएगा और अपने अपने बच्चों को भी बराबर साथ में लेकर के आया करिए। ये सबसे बड़ी गलती आप लोग यही करते हो, ये अकेले अकेले चल पड़ते। और बताओ, बच्चों को आप लोग नहीं लाते हो। अरे क्या जरूरत बच्चों को लाने ले जाने की? अरे बच्चे छोटे हैं, इनको घर में रहने दो, इनको पढ़ाई लिखाई करने दो। अरे इनकी पढ़ाई लिखाई की उम्र है। ये सत्संग सुनना, ये भजन पूजा पाठ करना, ये हम लोगों का काम है। इन बच्चों को अभी पढ़ाई लिखाई करने दो। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। हरे प्रेमी भाई बहनों, पढ़ाई लिखाई जरूरी है। हम ये बात मानते हैं कि आज के भौतिक युग में शिक्षा बहुत जरूरी है। अरे हमको भी गुरु महाराज ने पढ़ाया लिखाया। हम भी पहले 10वीं किए, 10वीं के बाद फिर हमने 12वीं और 12वीं के बाद फिर हमने BA किया और BA करने के बाद फिर हमने LLB किया। LLB करके वकील बने। गुरु महाराज ने हमको भी पढ़ाया लिखाया। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ संस्कार भी जरूरी है। और प्रेमी भाई बहनों, संस्कार कोई MA BA की डिग्री करने से नहीं पढ़ते, संस्कार कोई डिप्लोमा करने से नहीं पढ़ते।
अगर MA BA की डिग्री करने से बच्चों के अंदर संस्कार पड़ जाते तो हिंदुस्तान में इतने वृद्धाश्रम ना खोले गए होते। हरे संस्कार पड़ेंगे महात्माओं के वचनों से, संस्कार पड़ेंगे सत्संग के माध्यम से। ये बच्चे देश के भविष्य हैं। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालना ये समय की बहुत बड़ी मांग है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों पर विशेष आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये बच्चे कच्चे घड़े हैं, अरे इनको बचपन से तैयार करिए, इनको अच्छी शिक्षा देना, अच्छे संस्कार देना, खुद भी भजन करना, बच्चों को भी भजन ध्यान सुमरन पर बैठाना। इन बच्चों को अपने दरबार में यानी कि मथुरा दरबार में, अपने गुरुद्वारे में बराबर लाते ले जाते रहना। अरे तुम्हें पूरा भरोसा हो जाएगा कि नहीं, हमारे चले जाने के बाद हमारे बच्चे संसार में नहीं भटकेंगे बल्कि अपने दरबार से जुड़े रहेंगे। ये बहुत बड़ा भरोसा और यकीन होता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमारी आपसे विशेष करके प्रार्थना है कि अपने अपने बच्चों पर विशेष आप लोग ध्यान दीजिएगा। यही बच्चे बड़े होकर के माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, घर और समाज का नाम रोशन करेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों के साथ में, इष्ट मिष्ट परिवार वालों के साथ आप सभी प्रेमी भाई बहन भंडारे के कार्यक्रम में सब परिवार सादर आमंत्रित है। आप लोग पधारिएगा और भजन ध्यान सुमरन बराबर आप लोग करते रहना। देखो प्रेमी भाई बहनों, ये 82 दिवसीय काफिला राजस्थान की धरती पर निकाला गया। अरे आपके सीकर जिले में ही करीब करीब 9 कार्यक्रम हैं। गुरु महाराज की दया कृपा से ये सघन कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आप लोगों से हमारी यही प्रार्थना है, ये मेहनत इसीलिए की जा रही ताकि आप लोग गुरु महाराज के संदेशों को सुन करके, गुरु महाराज की दया कृपा लेकर के भजन ध्यान सुमरन बराबर करते रहो। अरे आपके पालड़ी जिले में, अरे गुरु महाराज प्रेमी भाई बहनों, इस पालड़ी गांव में बहुत समय तक रहे। यहीं पर रह करके गुरु महाराज ने पूरे सीकर को जगाया। आपकी जिम्मेदारी बनती है, अपने इस गांव में आप लोग साप्ताहिक सत्संग करिएगा। हर सप्ताह में एक बार बराबर सत्संग होता रहे, भजन ध्यान सुमरन होता रहे। आप लोग एकजुट होकर के भजन ध्यान सुमरन साप्ताहिक सत्संग यहाँ पर जारी रखिएगा। गुरु महाराज की दया कृपा आप सभी प्रेमी भाई बहनों को मिलती रहे। गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाने की जिम्मेदारी आप प्रेमी भाई बहनों के ऊपर है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग धर्म के प्रचार में अपना अपना योगदान देते रहिएगा। भजन ध्यान सुमरन बराबर आप लोग करते रहना। इसी के साथ